ना दोस्तों, इसको रखते रखते मैं चाहता हूं कि मैं आपको नूह जब बोट से बाहर निकला उस जैतून की पत्ती को देखने के बाद कि भाई अब पृथ्वी सूख गई है और उसका आत्मिक मतलब है मैं आपको बता चुका हूं कि अब परमेश्वर मुझे इजाजत दे रहा है कि आगे बढ़ो, और वो बाहर निकलते ही एक अच्छा काम करता है और उसके साथ लोगों को यानी कि वाइफ, 3 बेटे और बहुओं को, उनको भी पता चल जाता है कि यस हमको भी ताउम्र यही करना है। क्या किया आइए सुनते हैं। 8:20 में लिखा है, उत्पत्ति 8:20 में लिखा है कि तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, उसने कुछ शुद्ध पक्षियों और कुछ शुद्ध जानवरों को लिया, उनको वेदी पर परमेश्वर को भेंट के रूप में जलाया, जिसको कहते बंट ऑफरिंग। यहां तक ठीक? वाह, कितना अद्भुत है नहीं? अब इसका कनेक्शन क्या है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि नोहा जो राइचस लाइन से आया था उसको पता था कि एक ही परमेश्वर सच्चा है और उसी की मुझे आराधना करना है और उसको छोड़ किसी की आराधना नहीं करना है। तो लिखा है कि आराधना केवल परमेश्वर की ही हो। और ये कौन सीख रहा है या सीख रहे हैं? उसके बच्चे। 365 दिन के बोट में से वक्त बिताने के बाद आते ही नूहा ने यह काम किया। जानते हो क्यों? आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्योंकि आफ्टर द फ्लड पृथ्वी पर आइडल वर्शिप शेम की लाइन से भयंकर रीति से शुरू होने वाला था, भयंकर रीति से, जिसको मैं भी रखूंगा आपके बीच में और जिसको आपको और हमको समझना बहुत जरूरी है। यू अंडरस्टैंड? तो नूह ने यह काम किया और उसने कहा कुछ भी हो जाए, मैं प्लैनेट के ऊपर मेरा जब पहला कदम पड़ा है, इतनी बड़ी तबाही के बाद मैं अपने परमेश्वर को कैसे भूलूं? इसको देखते वक्त में और इसको सुनते वक्त में मैं आपसे बात करूंगा अभी। क्या आप अपने परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं? क्या आपके उस हर चीज में परमेश्वर प्रथम दिखता है? आपकी नौकरी, आपका बिजनेस, आपका फैमिली, आपकी जरूरतें, आपका वो सब कुछ, क्या यहां परमेश्वर है? इस बात को ध्यान में रखिएगा ना दोस्तों। आते हैं इस पोस्टर के ऊपर और आपको मैं बताऊं कि जिस व्यक्ति का नाम है शेम, नूह का पहला बेटा, उसकी लाइन से 3 कैरेक्टर्स बाहर आ रहे हैं। एक है नाहोर, दूसरा है तेरा और तीसरा है अब्राम। नॉट अब्राहम, क्योंकि नाम चेंज होता है बाद में, अब्राम। इन तीनों की लाइन से ये देख लीजिएगा जोशुआ क्या कहता है। देखो यहोशू की पुस्तक 24:2 कहता है कि तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम, नाहोर का पिता तेरा, आदि तुम्हारे पुरखा परात महानंद के उस पार, मतलब फ्लड के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। आप समझे कि नहीं समझे? जिसको आज इजरायली लोग इजरायली कहते हैं ना, यहूदी यहूदी कहते हैं ना, इन सब की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति से हुई है, यानी कि यहूदियों का निकलना, जूइश लोगों का निकलना, इजरायलियों का निकलना उस एक व्यक्ति के द्वारा हुआ है, जो व्यक्ति खुद मूर्ति पूजा था या मूर्ति पूजक था, पराये देवता की उपासना करता था। इसको मूसा भी बार बार कहता है, इसको जोशुआ भी बार बार याद दिला रहा है। यू अंडरस्टैंड? या तो इस बात को नहीं भूलना इजरायलियों, इस बात को नहीं भूलना यहूदियों, कि तुम्हारा जो असली है ना वो अब्राहम से निकला, असलियत मूर्ति पूजा से निकला है। उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को ठीक किया। या इसको ध्यान दिमाग में रखिएगा। ओके, अब नूह जब ऐसा करता है, परमेश्वर को याद करता है, तो परमेश्वर क्या करता है? देखो, यहोवा ने मन ही मन कहा, मैं फिर कभी मनुष्य के कारण पृथ्वी को शाप नहीं दूंगा। इसका मतलब है कि मैं फिर से ये फ्लड नहीं लाऊंगा। और ये रैम्बो आप देख सकते हैं, मैंने जानबूझ के रखा है। परमेश्वर एक वाचा बांधता है नूह से, और ये वाचा आज भी इस प्लेनेट के ऊपर जब जब बारिश भयंकर रीति से आती है, आपको ये रैम्बो दिख जाएगा। ये है परमेश्वर। उसने कहा कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा। किसी भी व्यक्ति को पूरी दुनिया में
कभी डरने की जरूरत नहीं है कि पृथ्वी फिर से पानी से तबाह हो जाएगी, नहीं होगी। ये है परमेश्वर का वादा ना। दोस्तों 9:7 को पढ़ते, लिखा है कि नूह तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों के अनेक बच्चे हो। ये ब्लेस करता है परमेश्वर, धरती को लोगों से भर दो। और परमेश्वर क्या कहता है नूह को कि नूह तेरे तीनों बच्चों को यह सिखा कि पृथ्वी पर मैं चाहता हूं, क्योंकि तूने शादी की। और याद रखो कि जब नूह के बच्चों ने शादी की, उन्होंने बच्चे पैदा नहीं किए, क्योंकि जैसे ही शादी करी नूह को बोला घुसो जहाज के अंदर। बच्चे पैदा हुए नूह के जो फ्लड हुआ था ना, जहाज से बाहर आने के बाद बच्चे तब पैदा हुए। तो नूह का काम था बच्चों को तैयार करना, बच्चों का काम था अपने बच्चों को तैयार करना, उनको सिखाना। और मैंने क्या कहा था कि गलत सीखे तो शिद्दत से सीखें, और अगर सही सीखना है ना तो शिद्दत से सीखो, क्योंकि सब कुछ लिखा है। दानियल की किताब क्या कहती है, अगर मैं गलत नहीं हूं 12:4 में, सिखाने वालों की चमक आसमान में तारों की नाई होगी। वो तारों की नाई चमकेंगे आसमान में, सिखाने वालों की चमक। यीशु क्या करते थे, ज्यादातर टाइम सिखाते थे। पौलुस क्या करते थे, सिखाते थे। उन दिनों में लोग क्या करते थे, गलत तरीकों से सिखाते थे। यही तो बेड़ा गर्क हुआ है। और मैं सिखाने पे जोर क्यों देता हूं, यही तो वजह है कि मैं सिखाने पे जोर इसलिए देता हूं क्योंकि सारा खेल सीखने पर ही है, वो चाहे गलत हो या सही हो ना। दोस्तों जब हम बात कर रहे हैं कि पूरी पृथ्वी को लोगों से भर दो, तो ऐसा गजब का भर दिया ना, उल्टा सीधा आपके बीच में रखने जा रहा है। लेकिन उसके पहले लिखा है